Hi guys, welcome to my channel Assam to Delhi with Ankita. As you all can see, I'm uploading my second vlog almost more than a month और अब मैं दिल्ली में हूँ। मैं 3 जुलाई को यहाँ आ गई थी। चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। एक्चुअली मैं 3 जुलाई को ही आ गई थी अपनी बेटी के साथ, मम्मी डॉटर। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि असम में मैंने जो किया है अपना गोट फार्मिंग का, वो वाले टॉपिक से वहाँ से शुरू करते हैं कि वहाँ पे मैंने क्या किया, क्योंकि बाद में शूट करना बहुत मैं जल्दी में थी, नहीं हो पाया। तो मैं आपको अभी बताती हूँ, चलिए चलते हैं। असम हम लोग गए थे अप्रैल एंड में, क्योंकि मई मिड में समर वेकेशन शुरू होने वाला था, जो कि नहीं हुआ। जून 1 से हुआ इस बार। तो हम तीनों गए थे, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। फिर हस्बैंड वापस आ गए थे जल्दी ही और हम लोग रह गए। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए इस टाइम पे। तो गोट फार्मिंग मेरे इंटरेस्ट पे था, मैं और मेरे भाई का। तो हमने सोचा कि गोट फार्मिंग शुरू करते हैं। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि जोरहाट में ही है, वहाँ गए। फिर वहाँ जाके पता किया कि कैसे क्या होता है, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। फिर 2-3 मीट शॉप पे पूछा क्या होता है, लोगों को कैसे ब्रीड पसंद है, कैसे वैरायटीज़ पसंद है। तो उन्होंने बताया कि हमें लोकल ब्रीड ज़्यादा पसंद है। अभी बीटल और सिरोही और बाकी सब तोतापुरी ये सब आए हैं, आना शुरू हुआ है। बट वो लोग वो सब है ना, बड़े साइज़ के होते हैं। तो लोकल लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि कस्टमर्स को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाए। मार्केट लेने में थोड़ा टाइम लगेगा उसका, इसीलिए लोकल लेना मुझे सही लगा। और सोचूंगी बाद में अगर हो सकता है कि मैं बड़े ब्रीड का सोचूं। बट फ़िलहाल मैंने स्टार्टिंग में लोकल ब्रीड से ही शुरू किया, जिसका कि हमें कम टेक केयर करना पड़ता है, क्योंकि मेरा भाई अकेले ही देखभाल करेगा। इसीलिए हमने लोकल गोट से शुरू किया, 3-4 गोट से शुरू किया। बारिश के मौसम में खाना खाने के लिए बकरों को शेल्टर की शेड की ज़रूरत होती है, क्योंकि बकरों को बारिश पसंद नहीं है। और इसके लिए बैम्बू से मैंने शेड बनाया है, मैं और मेरे भाई ने मिल के, जो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक्चुअली हम स्कूल पे सीखे थे, बैम्बू का काम कैसे करना है, मतलब बेसिक सीखे थे बचपन में। उसी को हमने अप्लाई किया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आता है। इट्स वेरी सिंपल, इतना टफ नहीं है। तो फिर मैंने उसे सिखाया और धीरे धीरे करके कि 2 ऊपर 2 अंदर, जैसे होता है ना, जैसे पंखा होता है ना, बैम्बू वाला पंखा होता है, हाथ से हम जिसको हिलाते हैं, सेम उसी का टेक्निक, मतलब उसी तरह से बनता है जो मैंने बनाया है। ये आप देख सकते हैं। ऐसा हमने 3 बनाया है और बना के तीनों को जॉइन किया है और एक तरफ गेट किया है, जिससे बकरे एंटर करे और उसके अंदर ही वो लोग रह सकते हैं। और वहीं पे उन लोग को खाना पानी सब मिलता है। और उसको बाद में, ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसको ऐसे फिटिंग किया है वेरी नेक्स्ट टू द गोट शेल्टर, जहाँ पे वो लोग रात को रहते हैं, वेरी नेक्स्ट टू दैट एरिया। ये मेरे घर का बैकयार्ड है। यहाँ पे मेरी मम्मी ने थोड़ा जिंजर और हल्दी लगाया है, और ये कुछ खट्टा खट्टा सा पेड़ है। फिर आसाम से मुझे वेरी नेक्स्ट डे निकलना पड़ा, और मतलब जोरहाट से निकलना पड़ा। फिर एक रात ससुराल में गुवाहाटी में रुक के मैं वापस आ गई अपनी बेटी को लेके दिल्ली में। वेरी नेक्स्ट डे स्कूल ज्वाइन करना था, स्कूल स्टार्ट करना था। और ये है जोरहाट का, असम का नीला आसमान, जो मैं बहुत मिस करती हूँ दिल्ली में। और प्लीज़ मेरी हिंदी को जज मत कीजिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स टाइप का लैंग्वेज है, इतना सही नहीं है, बहुत ही ग्रामेटिकल मिस्टेक है। जैसे भी बोल रही हूँ इसको एक्सेप्ट कीजिए। और ये लोग मुझे सी ऑफ करने आ रहे हैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर इन लॉ मेरी बेटी के साथ यहाँ पे है, मेरे भाई भी है। और अब हम गुवाहाटी से टेक ऑफ कर रहे हैं। मैं और मेरी बेटी विस्तारा के फ़्लाइट पे जा रहे हैं। 3 जुलाई को हम
सीट पे हमेशा मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग बहुत ही इंजॉय करती है। उसे ये पता है कि उसकी मम्मी एयर होस्टेस रह चुकी है इतने साल, और उसको ये सब स्टोरियाँ सुनना बहुत ही मज़ा आता है। फ़्लाइट पे भी वो बहुत ही इंजॉय करती है, अपने मज़े से कॉफ़ी पी रही है। और देखिए, यही हमारी जर्नी है, मतलब असम टू दिल्ली इस बार का। और हम दिल्ली पहुंच गए हैं विस्तारा के फ़्लाइट पे। देखिए अभी लैंड हो चुकी है, और फ़िलहाल के लिए इतना ही, बाकी घर पहुंच के बात करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। आई वोंट से कि आप सब्सक्राइब कीजिए, बट लाइक किया तो लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।